सभी को नमस्कार। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सेल बायोलॉजी का, जो हमारे लिए रहेगा एसएससी, सीटी, ग्रुप डी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए हम सेल बायोलॉजी की थ्योरी पूरी बायोलॉजिकल फॉर्म में हम कवर करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेल बायोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं सेल होता क्या है, धीरे धीरे सेल से क्या बनता है, फिर जिससे टिश्यू बनता है वो, फिर उससे क्या बनता है, से हम पूरी हम थ्योरी क्या करेंगे, कवर करेंगे। और आपके जो क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के वो सारे क्या होंगे, कवर होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल के बारे में देखते हैं। सेल क्या है, जो आप जैसे आप पूरा घर बनाते हैं, आपका घर होता है ऐसा है, ऐसे कमरे होते हैं आपके घर में। ठीक है, किससे मिलके बना होता है, ऐसे छोटी छोटी ईंटें होती है। वैसे हमारे बॉडी में भी आप बोल सकते हो, ईंट बोलो या उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या वर्ड दे दिया, सेल वर्ड दे दिया है। ठीक है, तो आप ईंट के हिसाब से तो बोल नहीं सकते, जैसे आपका नाम आपके घर पे अलग है, स्कूल में अलग है, वैसे हम इसी जो सेल वर्ड है इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में यूज करके करेंगे, ना कि हम ईंट शब्द का यूज करेंगे। ईंट तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था। तो सेल क्या हो गया, आपके एकदम जो बेसिक स्ट्रक्चरल, जिसकी एक स्ट्रक्चर होती है, फंक्शनल यानी कोई वो कोई काम करता है, बायोलॉजिकल यूनिट यानी जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो क्या होता है, जहाँ पे वर्ड आ गया ना बायो यानी वहाँ लाइफ होती है। तो किसकी, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कितने छोटे से सिंगल सेल के हो, या फिर आप जैसे हो गए ह्यूमंस के हो गए, या फिर और कोई एनिमल हो गए, तो या डायनासोर भी आप ले सकते हो। उन सारे ऑर्गेनिज्म की क्या होगी, सबसे छोटी यूनिट ही क्या है, आपके सेल है। ठीक है, जैसे इसको कैसे, कोई भी पूरा कितना बड़ा महल क्यों ना हो, या फिर कितना बड़ा छोटा सा झोंपड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कच्चे ईंट का बने या पक्के ईंट का बने, और उसकी बेसिक यूनिट तो क्या होगी, ईंट होगी। ईंट के बिना चाहे आप कितनी सीमेंट ले आए, कुछ भी ले नहीं बन पाएगा ना। वैसे ही हमारे बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, सेल चाहिए। ठीक है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ बोलेंगे इसको, जो क्या कर सकती है भाई, आपकी कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, यानी वो अपने आप डिवाइड कर सकती है। ठीक है, और ये कैपेबिलिटी किस में नहीं होती, कैपेसिटी किस में होती, ईंट में तो नहीं होती। एक ईंट लगाएंगे वो एक ही रहेगी, पर सेल की लिविंग क्यों बोला गया, क्योंकि वो एक सेल दो बना लेगी, 2 से 10 ऐसे डिवीजन करते हुए। कौन सा डिवीजन डिपेंड करता है आपकी सेल कौन सी है। अगर आपकी रिप्रोडक्टिव सेल है, यानी क्या करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, तो कौन सी हो जाएगी, उसमें हो जाएगा आपके म्यूटिक डिवीजन। जो आपके कौन सी हो जाएगी, जो जैसे आपको कहीं चोट लगती है तो वहां पे नॉर्मल सेल हो गया, आपकी जर्म सेल हो गई, तो वहां पे आपका कौन सा हो जाएगा, आपके सोमेटिक डिवीजन हो गया है, या सोमेटिक सेल बोलेंगे जिसको, तो वहां पे आपके माइटोसिस डिवीजन हो गया। तो बिना डिवीजन के आपके सेल डिवाइड नहीं कर पाएगी, और डिवीजन नहीं हुआ तो आप क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप भी इमोरल हो जाओगे, यानी जिंदा नहीं रहोगे। तो इसलिए सेल की सबसे अच्छी बात क्या है, एक तो सबसे छोटी यूनिट है, दूसरी वो खुद क्या करती है, रेप्लिकेट करती है। तो एक सेल में हमारे, जैसे आपको मैं बता देती हूँ, 200 से भी ज्यादा टाइप की आपकी बॉडी में क्या होती है, सेल्स मिलती है। इतनी टाइप की सेल्स है, पर उनकी सबकी क्या होगी, चीजें जो अंदर की चीज होगी, बाहर की चीज होगी, सब लगभग 90% सेम होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस किस में होगा, उनका जो फंक्शन होगा उसमें डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आपके 220 टाइप की, जो 200 से अबव ही मानिए इतनी टाइप की आपकी बॉडी में सेल्स है। कैसे पता चलेगा भाई, आप कॉमन सा एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। जैसे आप आंखें क्या करती है, देखने का काम करती है, कान सुनने का, आपका मुंह बोलने का कहीं ना कहीं है। ठीक है, आपका हार्ट धड़कने का काम करता है, जैसे आपकी किडनी फिल्टर का काम करती है, लंग्स आपका सांस लेने का काम करता है। और ये सारे इनकी जो सबसे छोटी यूनिट क्या भाई, सेल ही है। ठीक है, पर इनकी सेल का फंक्शन अलग हो गया, पर इस काम तो क्या कर रहा है भाई, सेल अलग अलग काम कर रहा है, पर बनी किससे होती है वो सारा इसमें देखेंगे, क्योंकि कितने भी टाइप की सेल्स है इन्हीं चीजों से मिलकर बनी होती है, पर उनका काम क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो ये हमारे क्या जो आउटर बाउंड्री दिख रही है, हर चीज की एक बाउंड्री होती है। क्यों जरूरी है बाउंड्री, ताकि लिमिटेशन में रह सके। घर वाले भी आपको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, बाउंडेशन में रखते हैं। क्यों रखते हैं बाउंडेशन में, ताकि बच्चा बिगड़े ना या अपना अच्छे से काम करे। इसलिए सेल की भी क्यों बाउंड्री बनाई है, ताकि ये फैले ना। अगर क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर फैलेगा तो दूसरे का भी तो स्पेस लेगा ही ना। तो इसलिए इसको जितने स्पेस की जरूरत है उतना ही स्पेस इसको मेंटेन रख सके, इसलिए इसकी शेप बनाने के लिए इसके बाहर प्लांट होंगे तो क्या हो जाएगी, सेल वॉल हो जाएगी। और एनिमल है तो आपके क्या हो जाएगी भाई, एनिमल है तो आपके सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। ठीक है, क्या सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स में मिलेगी, हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन तो सब में मिलती है, सेल वॉल सिर्फ हमारे प्लांट है उनमें मिलती है। ठीक है,
चलिए इसको हम पूरा डिटेल आगे करेंगे, क्योंकि अभी तो हमें क्या देखना है, सेल के अंदर बाहर होता क्या क्या है। सिर्फ आपको एक बार डायग्राम देखिएगा और इसकी इमेज अपने दिमाग में बना लीजिएगा, क्योंकि इसी के फंक्शन हम क्या करें इस चैप्टर में, सिर्फ क्या करना है, ये आपको जितने डायग्राम में ये नाम दिख रहे हैं ना, इन्हीं को पढ़ना है, क्योंकि सारे सेल्स में यही नाम पाए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो बाहरी दिख रहा है ना आपको बाउंड्री, ये क्या भाई आपकी, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है। तो इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे, आप उस चिंता ना करें, पर आप इमेज बना लीजिए कि आपकी सेल मेम्ब्रेन कहाँ है भाई, आपके एकदम बाउंड्री है वही आपके क्या है भाई, सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, वो फिर हम देखते हैं इसका सबसे मेन पोर्शन, सबसे मेन जो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, तो ये आपका क्या है, थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ये आपका न्यूक्लियस। ठीक है, फिर न्यूक्लियस से ही हमारी क्या होती है, सारी चीजें न्यूक्लियस से ही जुड़ी होती है। तो न्यूक्लियस के पास बाउंड्री है, ये जो आपको दिख रही है अलग अलग सी, ये हमारे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स है। ये इसके भी टाइप्स होते हैं, आरईआर और एसईआर, इनके फंक्शन हम धीरे धीरे करेंगे। इसके पास क्या होता है, हमारे लाइसोसोम होता है, इसी किसके पास, न्यूक्लियस के पास, इसी के पास हमारे गोल्जी एपरेटस होता है, इसी के पास वैक्यूल होता है। क्यों होता है, आपस में इनके फंक्शन जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको बता दूंगी, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, फिर जो ये आपके दिख रहे हैं ना, ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में प्रोटीन बनाता है। क्यों, क्योंकि इस पे क्या होता है, आपके राइबोसोम होता है, और ये आपके ये नहीं बनाता। क्यों, क्योंकि इस पे राइबोसोम नहीं होता, तो क्या बनाएगा ये बना देगा आपका लिपिड्स बनाएगा। तो ये बन गया आपके प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारा पैक होने के लिए कहाँ जाएगा, आपका गोल्जी एपरेटस के पास। ठीक है, गोल्जी एपरेटस के पास जितना है उतना क्या करेगा, इसमें हमारे यूज पैक कर देगा, जितना नहीं करना उसको वो हमारे वेस्ट कहाँ चला जाएगा, प्लांट है तो वेहिकल में, एनिमल है तो आपके लाइसोसोम में चला जाएगा, और क्या करते हैं उसको तोड़ फोड़ने का काम कर दिया। किससे करेगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है उससे। ठीक है, तो इसलिए आपस में क्या हो गई, ये जुड़े होते हैं। क्यों, कैसे कि जो गोल्जी एपरेटस से क्या बनता है, आपके लाइसोसोम बनता है। तो इसका थोड़ा ये पोर्शन दिख रहा है ना, कौन सा पोर्शन, छोटा छोटा ये टुकड़ा, सिस्टिन नहीं बोलते हैं इसको, सिस्टिन, ये टूट जाता है, ये क्या बना लेता है, लाइसोसोम बना लेता है। ये सबसे छोटा आपको सेल में क्या दिख रहा है, छोटे से डॉट्स दिख रहे हैं ना, यानी सबसे छोटे स्ट्रक्चर आपको पूछी जाए तो क्या होगा भाई, राइबोसोम होगा। अगर ये ना हुआ तो आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं बन पाएगा, और एक सेल में भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, वो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं डंडे जैसे स्केलेटन, ये क्या आपके स्केलेटन सिस्टम है। वो छोटे छोटे आपके डंडे जैसे दिख रहे हैं ना, ये डंडे, ये जैसे आप जब मकान बन रहा होता है तो क्या करते हैं, वो लकड़ियां लगाते हैं मोटी मोटी, क्यों, ताकि जो आप छत बना रहे हैं उससे इसको सपोर्ट मिले। तो ये सेल को श्रिंक होने से यानी संकुचित होने से बचाता है, इसलिए ये माइक्रोट्यूबल्स इनका नाम है। तो इतनी चीजें हमें किसमें देखनी है, आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। क्या पढ़ना है इसमें, नाम तो हमने देख लिया, नाम एक बार दोबारा जितनी बार नाम पढ़ोगे कहीं ना कहीं आपको उनके क्या याद होने लग जाएंगे, फंक्शन याद होने लग जाएंगे। तो एक बार नाम देखते हैं। न्यूक्लियस याद रखना है आपको, क्या न्यूक्लियस ये सबसे बड़ा, फिर गोल्जी एपरेटस, फिर वैक्यूल, फिर लाइसोसोम। ठीक है, फिर आपका आरईआर, एसईआर, सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, ये माइक्रोट्यूबल्स, माइक्रोफिलामेंट बोल देंगे, या इसको साइटोस्केलेटन भी बोलते हैं। इसी को जैसे आपके बॉडी में हड्डियां होती है ना, वैसे सेल की बॉडी में आप पूछे सेल के अंदर हड्डियां कहाँ होगी, मतलब एक टाइप से, तो वो आपका साइटोस्केलेटन, सेल का साइटोस्केलेटन आपका क्या है, यही है माइक्रोट्यूबल्स और माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमें पढ़नी है, और मेन तो रह गया भाई क्या, इसके बिना तो आप क्या कर नहीं कर पाओगे, क्लास ही नहीं ले पाओगे। क्यों, मेन आपका रह गया, क्या रह गया, माइटोकॉन्ड्रिया रह गया, ये आपको एनर्जी देगा यानी एटीपी, ये आपको क्या देगा, एटीपी देगा। ठीक है, ये तो आपका रह गया। चलिए अब चलते हैं फिर नेक्स्ट पे, अब चलते हैं इस सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, वो पढ़ना भी तो जरूरी है ना, क्या है कैसे, क्योंकि यहीं से भी क्वेश्चन पूछा गया, पूछा जाता है। चलिए हम देखते हैं, जो हमारे सेल की डिस्कवरी हमारे कौन से साइंटिस्ट हुए थे, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। किससे करी थी, कोर्क, आप जानते हो ना, बार्क पोल जिसको छाल बोलते हैं, हिंदी में आप छाल बोलेंगे, वहां से इन्होंने क्या करी थी भाई, डिस्कवरी करी थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने। हनी का जो होता है ना, आपको कॉम्ब देखेंगे ऐसी शेप मिली थी, इसमें भाई हमारे छत्ते की जैसी, इसमें तो उनको क्या बोला उन्होंने, रूम स्पेस वर्ड यूज किया, और उसी स्पेस वर्ड का क्या मतलब था, सेल था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आगे, हिंदी वालों के लिए आप देखते जाइएगा, साथ साथ में हिंदी लिखा हुआ है,
मेन आप अगर बायोलॉजी को इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। चलिए अब टाइप ऑफ सेल्स देखते हैं। वैसे तो मैंने अपनी बॉडी में तो बहुत टाइप की सेल बता दी, पर पूरे यूनिवर्स में कितने टाइप की सेल है? सिर्फ 2 ही टाइप की। आपकी बॉडी में देखो तो 200 टाइप की है, पूरे यूनिवर्स में कितनी? 2 ही टाइप की। कौन सी? आपकी यूनिसेलुलर यानी एक सेल होगी जिसमें, मल्टी सेलुलर जिसमें एक से ज्यादा सेल होगी, ठीक है। तो एक सेल वाला तो आपको याद रखना है अमीबा, और मल्टी सेलुलर भैया बहुत याद रख सकते हैं, ह्यूमंस हो गया, प्लांट्स हो गया, जितने भी एनिमल्स हो गए वो गए, फंजाई होगी आपके हैं, ये सारे क्या हो गए हमारे? मल्टी सेलुलर हो गए। तो आपको याद रखना है पूरे सारे जीव को अगर डिवाइड करना है तो उसका बेस क्या? भाई सेल है, सबसे छोटी सेल है, तो उसके बेस पे डिवाइड करें तो कितने टाइप की सेल है? 2 ही टाइप की सेल है। कौन सा? यूनिसेलुलर। यूनि वर्ड आपको पता है एक के लिए यूज होता है, मल्टी बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है, तो वैसे आपको कंफ्यूज होंगे नहीं। चलिए ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा। चलिए अब टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ना जैसे आपने सेल का टाइप पढ़ लिया, वैसे हमारे क्या होता है, सेल के अंदर भी तो टाइप होंगे ना। तो 2 टाइप के हमारे, प्रो यानी जो सबसे पहले जो सेल आई थी वो, यूकैरियोटिक यानी जो डेवलप हो गई बाद में। कोशिका के भी हम प्रकार में देखेंगे कि जो सेल है, अभी तो देखिए यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी जो एक ही होती है या अलग अलग टाइप की होती है, ये आपने देखी। अब होता है जो पहले आई थी उसको क्या बोलेंगे? यानी प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। जैसे आपके पूर्वज आपसे पहले आए हुए हैं, हैं? आपके दादाजी आपसे पहले आए हुए हैं ना, तो वो वर्ड यूज करेंगे तो क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक हो गया। जो बाद में एडवांस हो रहा है, आज की जनरेशन देखिए कितनी एडवांस है, तो ये क्या हो गया? हमारे यूकैरियोटिक टाइप के सेल हो गए। तो पहले आई थी भाई, जो कहीं ना कहीं पहले आए तो उसमें थोड़ा कम एडवांस होता, तो उसमें न्यूक्लियस नहीं मिला, सिंपल स्ट्रक्चर्स मिली थी, एकदम ज्यादा ऐसे थी, हमारा बैक्टीरिया था इसमें। सेल मेम्ब्रेन होगी ऐसे सर्कुलर, क्या हो गया इसमें? सर्कुलर आपका डीएनए हो गया। तो छोटे मोटे इसमें राइबोसोम थे, और थोड़े बहुत आपके इसमें मोमेंटम के लिए से फंजाई थी। किसमें की बात करें? बैक्टीरिया की बात करें। और अभी जो आपने स्ट्रक्चर देखी थी ऊपर, इतनी बड़ी जो सेल दिखी थी, एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। ये जो सेल है आपकी, कौन सी भाई? ये यूकैरियोटिक टाइप की सेल है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। तो यूकैरियोटिक में क्या मिले भाई? ट्रू न्यूक्लियस देखा था आपने, इतना बड़ा सा न्यूक्लियस था, ये आपकी सेल थी, न्यूक्लियस थी। फिर ऐसे आपके गोल्जी एपरेटस थे, ऐसे थे आपके, क्या थे भाई? ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर थी किसकी भाई? प्लांट और एनिमल हो गए, ठीक है। चलिए हिंदी वाले आप देखिएगा, हिंदी में कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं, हिंदी इंग्लिश में डिपेंड करता है आप किस चीज में कैप्चर करते हैं, ठीक है। चलिए पार्ट ऑफ सेल। अब सेल के पार्ट कितने हैं? ज्यादा पार्ट नहीं, सिर्फ 3 ही पार्ट है एक सेल के। कौन सी सेल के? कोई सी भी सेल हो, सब सेल के 3 पार्ट होते हैं मेन। पहला कौन सा हो गया? सेल मेम्ब्रेन होता है। दूसरा साइटोप्लाज्म जो लिक्विड वाला पार्ट हो गया, और तीसरा जो उस पूरी सेल को कंट्रोल करता है वो होता है आपका न्यूक्लियस। यानी सेल के कितने पार्ट हो गए आपके? 3 पार्ट हो गए। सेल किन चीजों से बनी होती है? 3 चीजें जरूरी है, 3 चीज ही सेल में पूरा क्या करेगी? मेंटेन करेगी। यानी कोई अंदर से बाहर चीजों को भेजना है अंदर से बाहर, तो सेल मेम्ब्रेन भेजेगी। अगर किसके थ्रू भेजना है, वो लिक्विड सा है उसके थ्रू जाएगी, तो वो साइटोप्लाज्म हो गया। पूरा कंट्रोल करेगी, हाँ इतना अंदर है, अंदर आना है, इतना बाहर जाना है, तो वो करेगा आपके न्यूक्लियस। चलिए फिर नेक्स्ट। चलिए अब हम सारे ऑर्गेनेल्स के फंक्शन देखते हैं, जो मैंने आपको डायग्राम के बेस पे दिखा दिए थे। अब हम उनके फंक्शन करेंगे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आए हैं उनको भी हम कवर करते जाएंगे। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसको मैंने सबसे लास्ट में दिखाया था, कैसी स्ट्रक्चर थी इसकी। ये आपका अंदर मेम्ब्रेन होती है, एक ऐसे इसके अंदर, ये आपका ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप यहाँ से पूछे जाएंगे तो 2 लेयर का होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसकी सबसे खासियत बात क्या है? ये एक अलग एक सेल ऑर्गेनल है जिसमें आपको क्या मिलेगा? ऐसा आपके इसमें सर्कुलर डीएनए मिलेगा, ठीक है। यानी सेमी ऑटोनोमस नेचर का होता है। कौन भाई? आपके माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा कंट्रोल करने का काम करता है। तो क्या कहते हैं इसको? पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? सीधा सा याद रखना भाई, एटीपी जो आपको मिल रही है क्लास लेने के लिए, जो एनर्जी मिल रही है, ग्लूकोज को जो तोड़ा जा रहा है, तो वो कहाँ टूटेगा भाई? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाके टूटेगा। बिना माइटोकॉन्ड्रिया के आपको एनर्जी नहीं मिल सकती। और इसी एनर्जी को आप क्या बोलते हैं? आप इसी को आप क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी भी इसको बोलते हैं, एटीपी को बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कितने पॉइंट याद रखने हैं? पॉइंट याद रखो,
पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि पावर हाउस ऑफ सेल है। दूसरा क्या हो गया भैया, एटीपी देता है, इसीलिए तो पावर हाउस बोलते हैं। फिर तीसरा एक पॉइंट याद रखना आपको, क्या भाई, तीसरा इसमें क्रेब्स साइकिल होती है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है, और वैसे तो नीट वीट वाले एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, नीट वाले एग्जाम में पूछा जाता है, पर ये कॉम्पिटिटिव यूपीएससी वाले एग्जाम में भी पूछा गया, तो आपको ये चीज याद रखनी है, किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, 3 पॉइंट कौन से, पावर हाउस ऑफ सेल है, एटीपी देता है, क्रेब्स साइकिल होती है। ठीक है, या ज्यादा याद रख सकते हैं, वो तो ग्लूकोज का एकदम कंप्लीट तोड़ता कौन है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। किसमें होता है वो आप कमेंट्स में कमेंट करके दीजिए, अगर जिसने भी कमेंट किया उसके कमेंट का आंसर देंगे हम। ठीक है, अगर सही हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो फिर हम आंसर देंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, राइबोसोम। भाई हमने बताया था सबसे छोटा, ऐसा डोर सी दिख रही थी ना, ये क्या था आपका, ये सबसे छोटा था, ये आपके राइबोसोम था। इसके बेचारे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बिना मेम्ब्रेन के होता है, इधर उधर घूमता रहता है, और क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अरे बहुत जरूरी है, आपकी पूरी बॉडी का स्केलेटन बनाना है तो प्रोटीन चाहिए उसमें आपको। तो राइबोसोम आपके पहले साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवरी करी थी, और ये इसमें क्या नहीं होती भाई, मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, पॉइंट याद रखिए। ज़्यादा आप सुनने पे फोकस करिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ ताकि आपका सुनने पे कंसंट्रेशन बढ़े, क्योंकि आजकल हमारा क्या लिखा होता है तो हम सुनते कम है, बस ऐसे सोचते हैं कि हम पढ़ लेंगे, तो आप सुने ज़्यादा ताकि दिमाग में अच्छे से चीज़ें कैप्चर हो और आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा बना रहे। ठीक है, और क्या करता है भाई राइबोसोम, राइबोसोम हमारे 2 टाइप का होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा, 70s और 80s। जो हम जैसे लोग हैं यानी एनिमल्स है जो डेवलप है, उनमें 80s मिलता है, और जो छोटे छोटे जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया बोल सकते हैं, उनमें आपका क्या मिलेगा, 70s का मिलेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मैंने बताया था ना, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कहीं ना कहीं क्या करता है भाई, इस पे राइबोसोम है तो प्रोटीन बना देगा, नहीं है तो आपके लिपिड बना देगा। ठीक है, उन्हीं का क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, कहाँ करेगा भाई, कि जो आपको गोल्जी एपरेटस आएगा यहाँ करेगा। तो गोल्जी एपरेटस के पास क्या आ गया, आपके प्रोटीन आ गया, और आपके क्या आ गया, लिपिड आ गया, तो उनको क्या कर देगा, ऐसे पैक करने का काम कर देगा। पैक क्यों करें भाई, कोई चीज़ पैक इसलिए की जाती है, एक तो उसको स्टोरेज के लिए, या फिर एक कहीं दूसरी जगह पहुंचाना, उसके लिए भी तो क्या करेगा, पैकिंग का जरूरी है। तो क्या करेगा, हमारे गोल्जी बॉडी हमारे पैक करेगा उसको कुछ सिक्रेट करेगा ताकि वो जैसे पैक हुआ जुड़ जाए, और फिर उसका ट्रांसपोर्ट भी हमारे गोल्जी बॉडी ही करेगा। ठीक है, तो इसको ट्रैफिक मैन भी कहा जाता है, किसको भाई, हमारा ट्रैफिक पुलिस मैन को ना, आपकी सेल का वो है गोल्जी एपरेटस। ठीक है, अब आते हैं हम लाइसोसोम पे। चलिए, लाइसोसोम हमारा किसका पार्ट है भाई, हमारे गोल्जी एपरेटस का ही भाग है कहीं ना कहीं। ठीक है, और किससे हमारे आता है ये, तो गोल्जी एपरेटस से आता है। तो क्या करेगा ये, जो आपको चीजें पैक नहीं हुई अच्छे से हैं, तो जो आपके सेल के लिए काम की नहीं है, सारी की सारी कहाँ आ जाएगी, आपके लाइसोसोम में आ जाएगी। फिर लाइसोसोम के घर दोस्त है, या तो उससे क्या करे लाइसोसोम, हाइड्रोलाइज कर देगा, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, अगर उससे नहीं टूटा तो क्या कर दे, इसको लगा कि सेल को ये खराब कर सकता है, तो सेल को ऑटोमेटिक खराब होने से पहले क्या कर देगा, सेल को क्या कर देगा भाई, ब्रस्ट कर देगा, ताकि इसकी वजह से दूसरी सेल खराब ना हो। तो इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ठीक है, किसको भाई, लाइसोसोम को। चलिए प्लांट सेल और एनिमल सेल को देखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें मेन तो किसका पढ़ना होता है, सबसे ज्यादा तो आपसे एनिमल्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एनिमल्स में भी ह्यूमंस के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कुछ प्लांट्स के ज्यादा, कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्लांट का पूछा जाता है। तो मेन फोकस तो हमारा आपके जूलॉजी बोलते हैं, यानी एनिमल वाले पोर्शन पे रहेगा। ठीक है, करेंगे हम प्लांट वाला भी, पर क्वेश्चन जिससे पूछे जाते हैं ज्यादा, तो उसी पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए ना। चलिए, प्लांट सेल के पास क्या होती है भाई, सेल वॉल होती है, मैंने बताया था ये ऐसी होती है प्लांट की सेल, तो उसकी बाहर एक और होती है, वो होती है आपकी सेल वॉल। और मेन क्लोरोप्लास्ट, क्यों, जिसकी से प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और उसी प्रकाश संश्लेषण से आपका जो खाना आप खाते हो ना, वो खाना बनता है। ठीक है, वो सबसे, हमने अभी लाइसोसोम पढ़ा था एनिमल में, वैसे प्लांट में एक वेहिकल होता है, जैसे पूरे सेल और लगभग सारी सेल्स है, उसमें सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है, पर प्लांट सेल में सबसे बड़ा आपको क्या मिलेगा, वैक्यूल मिलेगा, जो जितना भी जो प्लांट को जरूरत नहीं वो सारा स्टोर कर लेगा, और पानी और जो सबसे ज्यादा स्टोर होता है प्लांट में, वो वैक्यूल में आके ही स्टोर होता है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों आप देखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा,
ज़्यादा मुश्किल हिंदी है नहीं। चलिए अब चलते हैं न्यूक्लियस एंड इट्स पार्ट। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है भाई। क्यों? क्योंकि आप बोल सकते हैं कि इसको आपका ब्रेन का कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, या आप इसको ब्रेन बोलेंगे। वैसे तो आपको ब्रेन कहाँ होता है भाई? है हेड में होता है ना, आपके सिर में। और एक सेल के अंदर अगर पूछे ब्रेन कहाँ होता है तो वो न्यूक्लियस में। क्यों? जिसमें कंट्रोल करने की पावर होती है, सोचने की पावर होती है, वो किसमें? आपके न्यूक्लियस के पास। तो जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटी क्या होगी भाई? सेल के अंदर एक्टिविटी होगी, कैसे नहीं होगी? जैसे इसमें एक्टिविटी हो सकती है आपके सेल में कितनी चीज कंटेंट बाहर से अंदर आना है, कितना बाहर से जाना है, कितना प्रोटीन बनना है, कितना लिपिड बनना है, कितना सेल को हमारे ऑक्सीजन की जरूरत है, कितनी CO2 सेल को बाहर निकालनी, सारी एक्टिविटी है ना सेल के अंदर। तो उसको कंट्रोल करवाने का काम कौन करता है? आपका न्यूक्लियस करता है। तो न्यूक्लियस के जैसे आपके एक सेल के पार्ट थे वैसे न्यूक्लियस के पार्ट है। तो सेल के आउटर सेल मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियस की न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। सेल के अंदर वाला पोर्शन, 3 पार्ट थे ना सेल के, कौन से थे भाई? पहला पार्ट था आपके सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर इसमें जो लिक्विड है न्यूक्लियोप्लास्ट और न्यूक्लियस जो आपके आरएनए बनाने का काम करता है। क्वेश्चन पूछा गया है, आरएनए कौन बनाता है भाई? हमारे न्यूक्लियस बनाता है। फिर आपके क्रोमेटिड फाइबर होते हैं ऐसे, और वही क्या होता है? कहीं ना कहीं आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करने का काम कौन करता है? आपके कौन करता है भाई? आपके वो तो आपके सेल डिवीजन के थ्रू होता है। आपके फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस होगा तब होगा, और उसमें क्रोमोजोम के थ्रू ही हमारे क्रोमोजोम ही क्या होते हैं? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हमारे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। कुछ फैक्ट देखते हैं जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी लार्जेस्ट सेल पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा बड़ी सेल देखेंगे तो ओस्टिच सेल होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सबसे बड़ा होता है। उस छोटे देखेंगे तो माइकोप्लाज्म क्या है भाई? ये एक बैक्टीरिया का ही टाइप है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया सबसे छोटा होता है। इसको और क्या बोलते हैं? इसको PPLO बोलते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल भाई आपकी जो नर्व सेल होती है, कैसी शेप होती है आपकी नर्व सेल की? थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, फिर भी मैं ट्राई करूंगी, ऐसी बात नहीं है। 1 मिनट रुकिए, आप लोग धीरे धीरे सपोर्ट होता जाएगा। आप सपोर्ट करेंगे वैसे वैसे चीजें आती जाएगी और आपको अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलता जाए। ऐसी हमारी स्ट्रक्चर होती है किसी की? नर्व सेल की। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल हो गया आपका नर्व सेल। और ऐसे सेल जिसमें क्या नहीं होती भाई? हमारे कोई भी RBC नहीं, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, तो ऐसे सेल आपकी RBC जो ब्लड की सेल। अगर इसमें न्यूक्लियस, चलो पहले ये बताइए, आंसर मैं ही बता दूंगी तो फिर आप करते हैं क्यों नहीं होता भाई न्यूक्लियस RBC में? इसका भी कमेंट करके आपको आंसर बताना है, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगी, ठीक है, अगर आपने नहीं बताया तो। अगर कमेंट्स में आपने गलत भी बताया तो भी मैं इसका बताऊंगा। चलिए समरी में हमने क्या पढ़ा एक बार देखिएगा। कि सेल हमारे क्या भाई? फाउंडेशन ऑफ लाइफ है। बिना सेल के आपकी लाइफ नहीं बन सकती। अंडरस्टैंडिंग देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हेल्प अस अंडरस्टैंड ऑर्गेनिज्म। कैसे करेगा भाई? आज हमने क्या पढ़ा? सबसे छोटी चीज पढ़ी, सेल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यू। क्यों? क्योंकि बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। और वही बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन, ठीक है। जैसे आपका लीवर, हार्ट हो गया है, किडनी हो गई, ऑर्गन बनाता है ऑर्गन सिस्टम। फिर जाके भाई आपका क्या बनता है? एक बॉडी बनती है, ठीक है। तो उस इतनी बॉडी को पढ़ने के लिए आपको पहले ये सारी चीजें पढ़नी होगी, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले आज सेल पढ़ लिया हमने, अब टिश्यू पढ़ेंगे। ऑर्गन सिस्टम में आपके सारे ऑर्गन कवर हो जाएंगे, तो इसलिए इसको ऑर्गन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट होते ही आपने अपने बॉडी के बारे में सब जान लिया, और जितना जान लिया एग्जाम में आ सकता है आपका सब क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। और आपको जनरल नॉलेज के लिए भी जरूरी है आपके बॉडी में, जैसे कैसे आप खाना खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ठीक है, कैसे डाइजेस्ट हो रही चीजें हमें पता भी तो होना चाहिए ना। एज ए ह्यूमन इतनी चीजें डिस्कवर हो चुकी है, तो एटलीस्ट हमें अपने बारे में कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए। तो आपकी आज की क्लास कंप्लीट हुई। आप सभी को क्लास अच्छी लगी तो आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे गए एटलीस्ट उन क्वेश्चन का आंसर देने की आप ट्राई करें, ठीक है। नहीं हो रहा तो भी आप कमेंट में कमेंट बताइए कि हमसे नहीं हो, तो भी मैं बताने की ट्राई करूँगी, ठीक है। और आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि आपका सपोर्ट रहेगा तब हम अच्छे से अच्छा करते रहेंगे और आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, और हमारे लिए तो होगा ही, हमें भी
कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच सभी को।